जय श्री गोविंदास कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र श्री लक्ष्मण सिंहदेव की जय। जय श्री सीताराम लक्ष्मण जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। दाई गौर प्रमानंदे ऑल ग्लोरी टू श्री डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु श्री राम।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखा हंस हे कृष्ण करुणा सिन्धु अन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौरनिताय श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री राधा कृष्णचंद्र श्री लक्ष्मण सिंहदेव श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को पाद पद्म समर्पण निवेदन करी श्री गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गुरु महाराज पाद पद्म समर्पण निवेदन करी इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत संघ श्लोकोपाद महाराज पाद पद्म समर्पण निवेदन करी समस्त साधु गुरु वैष्णव तथा उपस्थ वैष्णव स्वयं मातृवृंद समर्पण निवेदन करी आज आमे गीता सेमिनार तृतीय दिवस कथा कहवा पंचम अध्याय कथा आरंभ हो। गतकाली आम तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय विषय कही कथा तेणु पंचम अध्याय अर्जुन प्रश्न पचार प्रथम प्रश्न एक नंबर प्रश्न कहुच्छे अर्जुन कहते सन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनः योग संससी यस्यैव एतुरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तेणु भगवान तृतीय अध्याय 17 श्लोक कहले जस्तु आत्मरतिव स्यात् आत्मनिव चतुर्थ तस्य कार्यं न विद्यते। तेणु एवं चतुर्थ अध्याय 33 नंबर श्लोक कहले सर्वकर्म खिलपार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। तेणु एइथिरु कर्म संन्यास को भगवान कहले पुणी तापर कहले चतुर्थ अध्याय 42 श्लोक जे तस्मात् ज्ञान सिनात्मन चित्तन संशय योगम आतिष्ठ तिष्ठ भारत योग विषय कहले। तेणु कर्म संन्यास विषय मना कले कर्म संन्यास कहले नहीं। तेणु ये दुईटा जो जिनस कहले कर्म संन्यास तापर योग तेणु यू कौटा सुनिश्चित भाव में ग्रहण करी मत से विषय कहतु। पंचम अध्याय प्रथम श्लोक अर्जुन प्रश्न पचारे तेणु भगवान प्रश्न उत्तर दे कहते संन्यास कर्मयोग निःश्रेयसा करो भो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। यदिओ संन्यास एवं कर्मयोग दुईटा जाक निःश्रेयस्कर बा श्रेय प्रदान करें तथापि कर्म संन्यास अपेक्षा कर्मयोगटा श्रेष्ठ कर्मयोगटा श्रेष्ठ। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाभाव सुख बंधा प्रमुच्यते। तांको से नित्य सन्यासी सन्यासी संज्ञा भगवद्गीतार अनेक स्थान भगवान देइछन्ति। तेणु सी होउछन्ति प्रकृत सन्यासी जे न द्वेष्टि न कांक्षति ये कौन जिनस को द्वेष करे नहांती द्वेष करे नहीं बा कौन जिनस को आकांक्षा करे नहीं। निर्द्वंद ही महाबाहो ये भौतिक जगत रे द्वंद्वमय जगत ये द्वंद्वमय जगत जो मैंने ऊर्ध्व को गले निर्द्वंद स्तर को गले से बहुत सहजरे सुख बंधा प्रमुच्यते
ये भौतिक जगतर बंधन से माने मुक्त हो बहुत सहज सुखरे मुक्त हो कष्ट पाइबा पड़ो ना। तेणु सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडित एकमपि आस्ते सम्यक उभय विन्दति फलम। सांख्य एवं योग दुईटी जाक जो मैंने विद्वान व्यक्ति से जानती गोटे वस्तु गोटे कथा गोटे तत्व न पंडिता गोटिक रही जड़े दुईटा अन्य फल प्राप्त हो पार एकमपि आस्ते सम्यक उभय विन्दति फलम। जेकोसी रही जेकोसी फल पाइब एका फल सब सेटा जत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगीरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च ज पश्यति स पश्यति। सांख्य माध्यम सांख्य आलोचना करके जो स्तर में पहुँचे योगरे मध्य से स्तर पहुँचे। तेणु सांख्य एवं योग जे एक बेली जानती से प्रकृत विद्वान से प्रकृत वस्तु को देखिपारे। तापर कौन संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अजगत योगयुक्त मुनिर्भम नचिरेण आदि गच्छति। तेणु ये कहले कर्मयोग ठारू जो कर्म संन्यास ठारू कर्मयोगटा अधिक कहीं ना संन्यास यदि प्राप्त होगापी तार योग्यता नहीं तार से बहुत कष्ट पाए दुखमाप्तुम अजगत दुख से प्राप्त हम। तेणु कर्मयोग कार्य कले से दुख से पाइब ना योग से स्तर को जाना संन्यास स्तर को जाना संन्यास ग्रहण करदे तेणु से दुख प्राप्त हे। किंतु जदि से योगरे से भगवान से युक्त हे तार से दुख पाइबे ना आनंद से भगवान सहित युक्त हे। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्र सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्बनपि न अल्प्यति। जो मैंने योग माध्यम भगवान सहित युक्त होकर जो कौन कार्य कले से कौन कार्य लिप्त होती ना। तेणु नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् शुशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रणपन् विसृजन् घूर्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो वर्तन्ते इति धारयन्। तेणु जे भगवान निमित्त कार्य करुछन्ति से सबु कार्य कले किसी कार्य करूना प्रलपन कथा कहले विसर्जन बा त्याग कले गृहण बा ग्रहण कले उन्मिषण चक्षु खोलिले बा बंद कले यही भाव में जिते कार्य करें बहुत प्रकार कार्य रही आम करुचे पांचटी कर्मेन्द्रिय अच्छा पांचटी ज्ञानेन्द्रिय अच्छा कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय माध्यम विभिन्न कार्य आम करुचे किंतु जदि भगवान उद्देश्य करा इंद्रियाणी इंद्रियार्थ से वर्तन धारयन से माने आत्मा स्तर को जो मैंने गले से जानती ये सब इंद्रिय मान द्वारा कार्य करा इंद्रिय ठार ऊर्धरे से अलग। तेणु भगवान उदाहरण दोष ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम दुक्ता करोदिज लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाह वसा। यही भाव भगवान उद्देश्य जो कार्य करा से कार्य द्वारा से कौन सी पाप भाग भोग करिव नाही। जो भाव में पद्मपत्र जल थिले जल ताको स्पर्श करे ना बा जल को से स्पर्श करे ना। जमती अर्जुन बहुत जोग जो युद्ध बहुत जीव को हत्या करें बहुत लोक हत्या करेंगे शत्रुपक्ष सैनिक सब हत्या करेंगे किंतु सेटा पाप बोली कह ना कहीं से भगवान उद्देश्य कर्म कर पापरे प्रथम से चिंता कर पाप हम। हाँ ये सब प्रश्न पचार प्रथम अध्याय सब प्रश्न पचारूले यहाँ पाप हम ये ठीक हम ना ये भाव में सब कहते किंतु भगवान से काम कर पापटा आटा पापर परिणत हम ना से भक्ति परिणत हो कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आम तीन प्रकार कार्य करुचे शरीर द्वारा मन द्वारा एवं बुद्धि द्वारा। तेणु योगिन संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तेणु ये सब कार्य यदि भगवान उद्देश्य करा ताहले से तार आत्मशुद्धि प्राप्त हम। भगवद गीता
अनेक अर्थ रही किंतु आमर प्रभुपाद महाराज जो धारा कहते सबुथिरे भक्ति को से भक्तिर व्याख्या करछंती तेणु आम से अनुसार आम भक्ति ही कहवा। चैतन्य चरितामृत वर्णना करा जायछि जो अद्वैताचार्य चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत वर्णना करा जाय अद्वैताचार्य भगवद गीता रे जो श्लोक भक्ति तात्पर्य प्राप्त हो पार न से दिन से खाद्य ग्रहण करुनथिले यही भाव गोटे दिन रात्रि से शयन कर महाप्रभु स्वप्न रे कहले भक्तिर व्याख्या को वर्णना कले से प्रसंग से कहते 13 अध्याय से श्लोकटी अच्छा सर्वतः पाणीपादं सर्वतोखि शिरोमुखम सेटार प्रकृत हूँ सर्वत्र हम यहाँ से कही महाप्रभु कही अद्वैताचार्य को। तेणु सब श्लोक प्रभुपाद महाराज भक्ति को व्याख्या करछंती तेणु आम से भाव में भक्ति उपर ही कथा कहवा। तेणु युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फल शक्त निबद्धते। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा समस्त कर्म कर कर्म फल भोग करने जो मैंने कर्म फल को त्याग करी कर्म कर शांति में आपनोति नैष्ठिकी से माने शांति प्राप्त हेबे किंतु अयुक्त काम कारेण फल शक्त निबद्धते। समस्ते कर्मफल प्रति आसक्ति रखी कर्म कर तेणु से भौतिक बंधन में पड़े से फल शक्त निबद्धते। सर्वकर्माणि मनसा सन्यासास्ते सुखं बसी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कारण। तेणु आमर जो शरीर में 9टी द्वार रही चक्षु कर्ण नासिका जुहा बा मुख एवं तले रहिले उपस्थ एवं पायु ये सब 9टी जो रंध्र रही नवद्वार पूरे देही ये नवद्वार पूरे बोली कहुच्छी देही आ भितर रही। तेणु इंद्रिय माने श्री सीताराम मान जो कि इंद्रिय माने इंद्रिय युक्त इंद्रियर कार्य कर सब विभिन्न प्रकार कार्य कर किंतु सीए नैव कुर्वन्न कारण सी से लिप्त नुहे से अलग यही भाव से देखती आत्मस्तर को जो मैंने गले न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सुचित प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। यही शरीर रूपक नगर प्रभु अर्थात आत्मा कौन से कर्म सृष्टि करे नहीं किंबा से लोक मान को काम करने को प्रेरणा दिए नहीं किंबा से कर्मफल सृष्टि करे नहीं ये सब भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा करे जाउची। सत्व रज तम 3टी गुण जो रही यही 3टी गुण रे समस्ते गुण द्वारा प्रभावित हो कार्य कर पूर्व कहला अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते जेहेतु से प्रकृत तत्व को जापर ना तेणु सी भावी मु सब करुच्ची बोली। तेणु भगवान कहते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। तेणु भगवान कहार पुण्य कर्मर कि पाप कर्म फल भोग करते ना जीवगणकर ज्ञान अविद्या अज्ञानता द्वारा आच्छादित हो मेहमान हुंती। जीव मान जो कार्य कर मोहवश ही कार्य कर समस्ते जमी अर्जुन लास्ट कहले मोर मोह दूर है तेणु ये मोहग्रस्त ही कार्य कर तेणु से कर्मफल भागी हे भगवान क्या से कर्मफल रे भाग हे ना भगवान नादते कस्यचित् पापम। तेणु यही भाव में ज्ञान तो तद ज्ञान जेषां नाशितमात्मन तेषामादित्यवत् ज्ञान प्रकाशति तत्परम। तेणु ज्ञान माध्यम अज्ञान को नाश करने भगवान कहते ज्ञान तद्बुद्धया तदात्मान तनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कर्मस। तेणु जितेबाला व्यक्तिर मन बुद्धि श्रद्धा व विश्वास एवं शरणागति भगवान ठारे स्थिर व दृढ़ हो जाए सेतेबेले से पूर्ण ज्ञान बल संपूर्ण रूपे पाप विमुक्त हो जाए एवं यहीपरि भाव से सीधा मुक्ति पथरे पथिक हुए। तेणु तापर श्लोक कहते बहुत सुंदर श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ये प्रकृत विद्या आत्मविद्या
आत्मविद्या आध्यात्म विद्या विद्यानां दश अध्याय भगवान कहे बहुत प्रकार विद्या रही सब श्रेष्ठ विद्या हूँ आत्मविद्या तेणु आत्मविद्या जो मैंने प्राप्त होती से विनयता प्राप्त हे तेणु से सबुठारे समान दर्शन करेंगे जड़े ब्राह्मण हूँ बा गाभीटे हूँ बा हाथीटे हूँ बा कुकुरटे हूँ बा कुकुर भोजी चंडाल हूँ सबुठारे समान दर्शन करेंगे से भेद दर्शन करेंगे ना ये हूँ पंडितर संज्ञा भगवान देते चाणक्य पंडितर संज्ञा देता गोटे प्रकार देते जे कौन ना परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूति ज पश्यति से पंडिता से पंडितर उदाहरण ये भाव दे संज्ञा जे पर स्त्री को माँ भली दर्शन करेंगे एवं पर द्रव्य को टेका पत्थर भली मूल्यहीन भली ग्रहण करेंगे एवं निजर शरीर जमी रही कष्ट सुख सुख रही से भाव अन्य चिंता करेंगे से हूँ पंडित तेणु सी हूँ शारीरिक ये कौन भौतिक स्तर पंडित किंतु जो मैंने परमार्थिक पंडित से भाव देखिए समस्त को समान भाव देखिए कारण से आत्मा दर्शन कर शरीर को दर्शन करूना ये तर्जित स्वर्गेय जैसा साम्य स्थित मन ते निर्दोष ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित जो मानकर मन समभाव स्थिर हो जाइए से जन्म मृत्यु बंधन मुक्त हो जाती ब्रह्म सदृश से निर्दोष अटंती एवं यहीपरि भाव से ब्रह्म अवस्थान कर सारी तेणु ब्रह्मस्तर को गले अष्टादश अध्याय कह ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा से सब प्रसन्न होकर रे ये न प्रहृष्य प्रिय प्राप्य प्रिय वस्तु प्राप्त हेले से बहुत खुशी हो ना बा न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम अप्रिय वस्तु प्राप्त हेले से उद्विग्न हेबे ना स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मवेद ब्रह्मण स्थित ब्रह्मस्तर को से गले स्थिर बुद्धि तांकर होती द्वितीय अध्याय पचारि अर्जुन स्थित प्रज्ञ का भाषा सब उत्तर देते 14 अध्याय कह तेणु ये स्थिर बुद्धि बाह्य स्पर्श स्वशक्त आत्मा बिंदती आत्मनि जत सुखम सजोग स ब्रह्म जोगयुक्त आत्मा सुखम अक्षम स्मृते ये हूँ प्रकृत सुख अक्षय सुख आर केवले शेष हम ना आ परटा कहे भौतिक स्तर जो आनंद से हूँ विपरीत पर कह तेणु बाह्य स्पर्श से अशक्त आत्मा भौतिक जगत समस्त बाह्य जो सुख भोग करने समस्त आसक्त हो रही किंतु एथुरु जो मैंने अशक्त हो रही दूरे रे आत्मा जो मैंने आनंद प्राप्त होती आत्मनि जत सुखम सब्रह्म जोगयुक्त आत्मा तेणु से भगवान सहित युक्त हो सुखम अक्षम स्मृति जो सुख प्राप्त हे से केवल शेष हम ना सुखम अक्षम स्मृति अनंत सुख जहाँकि महाप्रभु कहले आनंदा बोधि वर्धनम ये आनंद रूपक सागर सब बढ़ी बढ़िका जीव केवल शेष हम ना ये सरीगला ना किंतु साधारणतः लोक मैंने संस्पर्शा भोगारे आनंद प्राप्त होती तेणु जे ही संस्पर्शा भोगा दुख जो नहीं होते आद्यंतवंत कहते न तेसु रमते बुद्ध जो मैंने बुद्धिमान नुहति शतकड़ा 90% लोग बुद्धिमान नुहति तेणु से ये भौतिक सुख रे आनंद प्राप्त होगा चेष्टा कर संस्पर्शा भोगा जमी शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब रही 5टी विषय रही भौतिक जगत रे चक्षु ए रूपर संस्पर्श रे आनंद प्राप्त होउची कर्ण शब्दर स्पर्श रे आनंद प्राप्त होउची यही भाव में जो भौतिक आनंद सब रही दुख जो नहीं बधे ताको प्राप्त होगापी बहुत जने दुख प्राप्त होगा पड़ो प्रथम कष्ट करा पड़ो तापर किसी आनंद पाइब तेणु जदि बा किसी आनंद जने प्राप्त होची आद्य अंतवंत कौंतेय जार आदि अच्छी तार अंत अच्छी तेणु बुद्धिमान व्यक्ति माने से आनंदित होती ना शक्नोति एव जो सोढ़ुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेग सयुक्त स सुखी नर जो मैंने भगवान सहित युक्त होती से सब सुखी रे सुख सुखरे रे शक्नोति एव जो सोढ़ुं
शरीर त्याग करने पूर्व पाक शरीर विमुक्षणात् शरीर त्याग करने पूर्व जो मैंने सबको सही ने सोढ़ सही ने विशेष भाव में काम क्रोधोद्भव वेगम काम क्रोधोद्भव वेगम काम वेग 6टी वेग रही काम क्रोध विषय प्रथम विशेष भाव में गुरुत्व दि जाऊँगी तेणु यहीटा जो सही नब से सुखी सुखी नर जो अंत सुख अंतर आराम तथा अंतर्ज्योतिरेव सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत अधिगच्छति तेणु आत्मा जो मैंने आनंद प्राप्त हो अंत सुखी अंतर आराम तथा अंतर्ज्योतिरेव अंत ज्ञान मानकर आत्मा संबंध ज्ञान जो मान सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत स्तर को से गले ब्रह्मभूत स्तर एवं जीवभूत स्तर दुई प्रकार स्तर अच्छी साधारणतः समस्ते जीवभूत स्तर रही जीवभूत महाभाव जयदं धार्जित जगत जीवभूत कहले त्रिगुण भितर रही ब्रह्मभूत कहले त्रिगुण ऊर्ध्व को जीवे 14 अध्याय भगवान अर्जुन पचारे केमी जड़े त्रिगुण ऊर्ध्व को जीव भगवान तार उत्तर देवे से तेणु लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋष खुल क्रमशा क्षीण द्वेधा जतात्मान सर्वभूत हित रता तेणु जो मैंने जहाँ कौन द्वंद्व भाव नहीं जे समस्त संशय छिन्न करछंदी जे अंतर कर्मठ जे समस्त जीवंकर मंगल निमित्त सर्वदा व्यस्त एवं जे समस्त पाप और विमुक्त से ब्रह्म निर्वाण लाभ करती ब्रह्म निर्वाण कहले भौतिक जगत ऊर्ध त्रिगुण ऊर्ध ब्रह्मभूत स्तर बोली कह जाए से ब्रह्म निर्वाण स्तर तेणु काम क्रोध वियुक्ता गतिना गतचेतसा अभित ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना से कथा को अलग अलग प्रकार बुझाऊँगी जो मैंने भौतिक कामना और क्रोध मुक्त जो मैंने आत्मानुभूति लाभ करछंदी जो मैंने आत्मसंयमी एवं पूर्णता लाभ निमित्त सतत प्रयत्न करछंदी से माने निकट भविष्य में निश्चित भाव ब्रह्म निर्माण लाभ करेंगे ये ब्रह्म निर्माण स्तर हूँ त्रिगुण ऊर्ध ये स्तर को प्राप्त हे तेणु स्पर्शान गुत्वा वही बाह्य प्रभुपाद महाराज गोटे सुंदर कथा कही 26 श्लोक कहते काम क्रोध वियुक्ता जतिना गतिशता हाँ प्रभुपाद महाराज गोटे उदाहरण देते जो भाव में फिश गोटे माछ से कौन कर गोटे माछ मत्स्य केवल तार संतान मान दृष्टि निक्षेप कर पालन करे कूर्म केवल ध्यान करी तार संतान मान पालन करे स्थल भाग में कूर्म अंडा दिए एवं से जल भाग रही से ध्यान करे गोटे थर ये भाव करुला समय गांधारी से पचारि भगवान कृष्ण को से सती नारी थे से कहले मु कहीं मोर जीवित अवस्था मोर पुत्र मान मृत्युवरण कले हाँ गत 7 जन्म धरिक कौन से पाप करनी कहीं यहाँ ये भाव कही ये कहुए भगवान तांकर 100 जन्म तलर कथा वर्णना करदे 100 जन्म तले से जड़े राजकुमारी थे राजकुमारी थिला बेले से जो स्नान करने जाते से पुष्करणी से समय गोटे कंच अंडा देता 100टा छुआ था से दली देते तेणु से कंच अभिशाप देता तू जमी मो आगे मोर संतान मान को हत्या कलु तोर सामने तोर संतान मान मृत्युवरण करेंगे से भगवान कहले कर्मणा गहना कर्मण गति केते गभीर आम बुझीपार ना कौन कवि मैंने विद्वान व्यक्ति मैंने अत्र मोहिता से मोहित हो जाती कर्म विषय जानापी तेणु ये कहते कूर्म बा कंच जी स्थल भाग में अंडा दिए किंतु जल रही से ध्यान करे से भाव में ठीक से कृष्ण चेतना एक भक्त भगवान धाम ठारू बहुत दूर थे सुधा केवल तांको स्मरण करे तांकर सेवारत हो से स्तर को निजको उन्नीत करें तेणु से भौतिक दुख जंत्रणा अनुभव करे नहीं जीवन ये अवस्था को ब्रह्म निर्माण कहा जाए अर्थात भक्त बराबर भगवान को ध्यान में मग्न हो भौतिक दुख जंत्रणा अनुभव करें नहीं अन्य कथार यहीं कहुपे जे तांकर भौतिक दुख न था आमर कहुई चेतन चैतन्य जत देख वैष्णवेर व्यवहारिक दुख निश्चय जानियो ताहा परानंद सुख आम देखा वैष्णव मान को आम बुझीपार ना वैष्णव मान को
वैष्णव मान को देखा से बहुत कष्ट रोचे कि प्रकृत में महाप्रभु चैतन्य चरितामृत वर्णना कर निश्चिंत जानव से परानंद सुख बहुत आनंद अच्छा सी आम जापर ना तेणु यहीपरि भाव स्पर्शान कृत्वा बहिवायम चक्षु चैवांतर भ्रुवो प्राणपान समो कृत्वा नाशाभ्यंतर चारिणो जतेन्द्रिय मन बुद्धि मुनिर्मुख्य परायण विगत इच्छा भय क्रोध सदा मुक्त से सबू अवस्था मुक्त अवस्था रोचते कौ माने ना समस्त बाह्य इंद्रिय भोग विषय वस्तु को त्याग करी चक्षु बा दृष्टि को दुई भ्रू मध्य स्थिर करी नासा मध्य प्राण और अपान वायु को रुद्ध करी अर्थात जोगी मन बुद्धि और इंद्रिय गुड़ी को यहीपरि भाव में संयत करी काम क्रोध और भय मुक्त होती जे सर्वदा ये अवस्था था से वास्तव में मुक्त अटंती काम क्रोध एवं भय हूँ भव रोग जो रही जो मैंने भागवत श्रवण करेंगे से कहे जस्यांग वै श्रमाण कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंस शोक मोह भया पहा से मत कह शोक मोह भय जो मैंने केवल भागवत श्रवण करने आरंभ करें से अवस्था प्राप्त हे ये हूँ भवरोगर लक्षण किंतु जो मैंने भागवत श्रवण करेंगे से माने यहीटा हूँ तार कौन ये हूँ गौण फल मुख्य फल हूँ से कृष्ण प्रेम प्राप्त हे कि गौण फल हिसाब से भवरोग दूर हो तेणु ये मत से कथा कह काम क्रोध भय से मुक्त हे एवं अंतिम श्लोक कहले बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक प्रभुपाद महाराज अनेक स्थान में यहाँ उदाहरण दियंती भोक्तारं जगतपसां सर्वलोक महेश्वरम शोधं सर्वभूतानां ज्ञानता मां शांति मृच्छति ये शांतिर फर्मूला शांतिर सूत्र केवल जन जानीज जदि ज्ञानता एति जन जानव जे होती कौन तीनोटी जिनस भगवान होती उपभोगकारी भोक्तारं यज्ञ तपसा सबकिछ उपभोगकारी होती भगवान एवं सर्वलोक महेश्वरम समस्त लोकर भौतिक लोक परमार्थिक लोक सबकिछ सी होती भगवान होती महेश्वर श्रेष्ठ नियंत्रणकारी बा महेश्वर एवं श्रुदं सर्वभूतानां खाली मनुष्य नुहति पशु पक्षी कीट पतंग जिते जीव अच्छा समस्त सी होती सुहृद ये तीनोटी जिनस जदि जानवे ज्ञानता मां शांति मुच्छति ये तीनोटी जिनस जदि जानीजे तार से शांति प्राप्त हे प्रभुपाद महाराज कहते हो शांति फर्मूला शांति पाइबार उपाय हूँ यहाँ विभिन्न स्थान में भगवान कही शांति केमी जाने प्राप्त हवा तेणु यहाँ विशेष भाव प्रभुपाद महाराज इस श्लोक टी बहुत स्थान में उदाहरण दियंती ये गुरुत्वपूर्ण श्लोक ये अंतिम श्लोक पंचम अध्याय अंतिम श्लोक तेणु षष्ठ अध्याय ध्यान योग ये 6टी अध्याय हूँ कर्म षटक बोली कह जाए तेणु ये षष्ठ अध्याय ध्यान योग विषय कह ध्यान योग हूँ सत्य युगर उपाय भगवान प्राप्त होवार उपाय होता ध्यान योग किंतु सबू विषय भगवान कहते भगवद गीतार सब ज्ञान देते ध्यान योग विषय मत कहे षष्ठ अध्याय तेणु आरंभ कहले जे अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति स सन्यासी स योगी च न निनग्नि न चाक्रिय पुणी ये सन्यासी संज्ञा भगवान देले अनेक स्थान में सन्यासी संज्ञा भगवान देते ये कहते जो मैंने कर्म फल को आशा न करी कार्य करती सी होती सन्यासी और सी होती योगी अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति स सन्यासी स योगी च न निरग्नि न चाक्रिय जे अग्नि इत्यादि अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि सब करूना जो कौन सी कार्य करूना से माने योगी बा से माने कौन से माने सन्यासी ता नुह सन्यासी प्रकृत संज्ञा होची जो माने कर्मफल को आशा न रखी कर्म करती से हूँ सन्यासी बा योगी तेणु जंग सन्यास प्राहु जोगं तंग बिंदी पांडव न यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन जहाँ सन्यास बोली कहुच्छे से ही योगी जोगक्तंग विधि पांडव अस्तनस्त संकल्प जो मानकर विभिन्न प्रकार कर्मफल प्रति रही आशा रही से माने योगी हो पारे ना योगी भवति कश्चन तेणु आरुक्षोर मुनिर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्व सम कारण मुच्यते
ଯୋଗ ରୂଢ଼ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କର୍ମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ କର୍ମରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ ବା କର୍ମ ସେମାନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ କର୍ମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କର୍ମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ତ ସେ ସମ କାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଯଦା ହି ନେନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ନ କର୍ମସୁ ଅନୁସଜ୍ଜତେ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗାରୂଢ଼ ତଦୁଚ୍ୟତେ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ତଦ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର, ଚକ୍ଷୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ରହିଲା, ଏ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବେଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେଣି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ, ଯୋଗରୂଢ଼ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧରେଦ ଆତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ନାତ୍ମାନ ଅବସାଦୟିତ ଆତ୍ମୈବ ହି ଆତ୍ମବନ୍ଧୁର ଆତ୍ମୈବ ପୁରାତ୍ମନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଉଦ୍ଧରେଦ ଆତ୍ମନାତ୍ମାନଂ, ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା, ଉଦ୍ଧରେ ଉପରକୁ ଟେକିବା, ନାତ୍ମାନ ଅବସାଦ ତାକୁ ତଳକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ବି ଆତ୍ମନ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୈବ ପୁରାତ୍ମନ। ମନଟା ଆମର ଶତ୍ରୁ, ପୁଣି ମନଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ମିତ୍ର। ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆମର କେଉଁ ମନ ଆମର ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁରାତ୍ମା ମନସ୍ଥ ଜୈନାତ୍ମେବାତ୍ମନା ଜିତ। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଜିତିକି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି, ମନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି, ସେ ମନଟା ତାର ବନ୍ଧୁ। ଅନାତ୍ମନସ ଶତ୍ରୁତେ ବର୍ତ୍ତିତା ଆତ୍ମୈବ ଶତ୍ରୁବତ୍। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଶତ୍ରୁ। ସେ ମନ ଏକାଧାରରେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ। ମନଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ମନଶ୍ଚାସନ 10 ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କହିବେ। ତେଣୁ ମନଟା ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣରେ। ତେଣୁ ମନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମର କ'ଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇଯିବ। ସବେ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଆମର ମନ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଯେମିତି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲଗେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିତାତ୍ମନ ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନପମାନୟୋ। ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପରମାତ୍ମା ସମାହିତ କେମିତି ହେବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପରମାତ୍ମା ସମାହିତ। ତେଣୁ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନ ଅପମାନ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଏକା ଭଳି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମା କୁଟସ୍ଥ ବିଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ଏତି ଯଦି ଯୋଗୀ ସମଲୋଷ୍ଟ୍ରାସ୍ମ କାଞ୍ଚନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ ଭଗବାନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମା, ଏଇଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବା ବିଜ୍ଞାନ ସେଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ତୃପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କୁଟସ୍ଥ ବିଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିତିକି ରହିଛନ୍ତି, କୁଟସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଗୁଣ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ। ସମଲୋଷ୍ଟ୍ରାସ୍ମ କାଞ୍ଚନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକା ହେଉ ବା ପଥର ହେଉ ବା ସୁନା ହେଉ ଏକା ଭଳି। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ବୋଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡାଟେ ପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ସମାନ ଭଳି ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ, ସୁନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ ସେଇଟା। ଆମେ ଥରେ ଅଫିସରେ ଆମର ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ସୁନାକୁ ପଥର କେମିତି ଜଣେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। କେବଳ ଭୌତିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରି କେହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
जे भाग्यवान से भगवान को शुद्ध भक्तों संग लाभ करे। शुद्ध भक्त सर्वदा शुद्ध चेतन थाए। कृष्ण कृपारू एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति अनुभूत ज्ञान लाभ करिथाए। से सर्वदा भगवान को दिव्य सेवा नियुक्त होई एक दिव्य आत्म संतोष लाभ करिथाए एवं तद्वारा से भगवान को कृपा लाभ करिथाए। भगवान कृपा ही ताहा मध्य ज्ञान स्फुरण करे। अनुभूत सिद्ध ज्ञान लाभ करी व्यक्ति विशुद्ध हो जाए। आत्मानुभूति लब्ध ज्ञान लाभ करी व्यक्ति निजर विश्वास व धारणा दृढ़ रही पारे, किंतु केवल भौतिक ज्ञान लाभ करी से प्रकार स्थिरता लाभ करि परिबो नाही। भौतिक ज्ञान प्रत्यक्ष भाव में परस्पर विरुद्ध सिद्धांत परिपूर्ण। व्यक्ति ये ज्ञान लाभ करी खूब सहजरे भ्रमित हुए। आत्मज्ञानी व आत्मतत्वविद ही प्रकृत आत्मजित अटे, कारण से कृष्णकर पादपद्म संपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण करिछि। से दिव्य स्तर अवस्थित, कारण भौतिक ज्ञान व पांडित्य तार किसी आवश्यकता न थाए। भौतिक ज्ञान व पांडित्य एवं मानसिक कल्पना व मनन अन्य मान पक्षरे स्वर्ण परी लोभनीय हो पारे, किंतु एक आत्मज्ञानी पक्षरे यह बालिगरडा व प्रस्तर खंड ठार अधिक किसी नुहे। तेणु यही भाव में सुंदर श्लोकटी रही। सुहृन्मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ दोष बंधुषु साधुषु अभी पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। तेणु जो व्यक्ति समस्त मंगलाकांक्षी बंधु आत्मीय स्वजन शत्रु मित्र ईर्षाणु पुण्यकर्मा साधु पापी उदासीन मध्यस्थ आदि समस्त को समान दृष्टि देखे एवं समस्त प्रति समभावापन्न हुए से दिव्य चेतना लाभ दिगरे अधिक उन्नति कर बुझा पड़ो। तेणु यही भाव में कहीकि भगवान बर्तमान कौन केमी ध्यान करा पड़ो। ध्यान जोटा सत्ययुगर उपाय सेटा कहते ध्यान उपाय हूँ कि भाव ना योगी जुंजित सततम आत्मान रहस्य स्थित एकागी जत चित्तात्मा रहस्य अपरिग्रह। गोटे योगी सर्वदा परमात्मा के ठारे मन को एकाग्र करने निमित्त चेष्टा करने उचित। से एक एकांत स्थान रे एकाकी वास करी बड़ सावधान सहकारे सर्वदा मन संयम करने उचित। से समस्त भौतिक कामना बा अधिकारी तो भाव मुक्त होगा उचित। सेटा हूँ कि भाव में करेंगे आसन कि भाव में ना शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मन नातिचितं नाति नीचं चौड़जीनो कुशोत्तरम तथैकाग्रं मन कृत्वा तथ चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासन जुंजा योगमात्म विशुद्ध है। जो गोटे पवित्र स्थान को जीवे जोठी स्थिर भाव बसवे जोटा बेसी उच्चा ही नथिबो कि बेसी नीचा ही नथिबो एवं गोटे कुश आसन एवं गोटे कौन चैलजिन कहले मृग चर्म इत्यादि पड़ी तापर बसवे से मन को एकाग्र करी जत चिंता माने मन बुद्धि ये सब को एकाग्र करी उपवेशन करेंगे आत्मशुद्धि कि करेंगे ना सम काय स्थिर ग्रीव शरीर आयु ग्रीवा एवं मस्तक गोटे सरल रेखा धारण अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं नासिकार अग्रभाग से दर्शन करेंगे। चक्षुटा पूरा बंद हम ना कि पूरा खोल ना, ये हूँ ध्यान प्रोसेस। दिशान अवलोकन से अन्य कुछ देखिए ना। प्रशांत आत्मा विगत भी तेणु से प्रशांत अवस्था रहीकि भयमुक्त होकर ब्रह्मचारी व्रत पालन करी मन को संयम करी भगवान सहित युक्त कर। ये हूँ जोगर उपाय। ये सत्ययुगर ये भाव में ध्यान करुले। जुंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगछति। यही भाव में जन जदि ध्यान करेंगे ताले निज नियम इत्यादि पालन करी से शांति बा निर्वाण प्राप्त हे। मत संस्था भगवान धाम को से जी मत संस्था अधिगछति भगवान धाम। तेणु एपाई जो नियम सब रही कौन कौन नात्य स्नोतोष योग अस्ति। अति बेसी खाद्य अति अश्नत माने बेसी खाद्य ग्रहण कर जी आवश्यक से ग्रहण करेंगे न चैकांत मनस्नत बा बिल्कुल खाद्य ग्रहण करेंगे नहीं ता नुह न चाहते स्वप्नशील से जागृत न विचार्जुन बा बेसी शोबे ना
बा बिल्कुल न शोक रहे ना जी आवश्यकता से ग्रहण करेंगे युक्त हार विहार युक्त चेष्ट कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से जोग भवती दुखा। प्रभुपाद महाराज उदाहरण देते जो भाव में लवण लवणटा कौन 16 कहते one who eats more than required will dream very much while sleeping and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than 6 hours daily. अधिका शोले स्वप्न देख तेणु 6 घंटा मनुष्य दरकार हो 6 घंटा से मिनिमम से शयन करेंगे अधिकार नहीं कि कम नहीं। तेणु युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योग भवती दुखा। यही भाव में जहाँ आम शरीर जो आवश्यकता जिनस रही जी आवश्यकता से ग्रहण करवा। ये कह जाए योगी मान खाद्य उपाय कि भाव ना से अधा जो रही अधा को अधा जो स्टमक रही अधाटा खाली आउ अधारे पानी अधा हम आउ जी रहा से खाद्य। यही भाव में जड़े योगी तार खाद्य ग्रहण करेंगे। तेणु यही भाव में जब जन कर से दुख मुक्त हम योग भवती दुखा। यदा विनियतं चित्तं आत्मनेवा प्रतिष्ठते निष्फल सर्वकाम युक्त तदा जो भाव में जब निज सबको इंद्र मन को सब नियम रखिपारे कंट्रोल रखिपारे आत्मा जो मैंने स्थिर हे से माने अन्य कौन काम कामफल प्रति आसक्त हे ना काम प्रति आसक्त हे ना युक्ति युक्त बोली कह जाए युक्त योगी। ये उदाहरण दौरान कि भाव ना योगी यथा दीप निवातस्थो नेंगते स्वप्मा सुधा योगी न जत चित्त से जुंजत जगमात्मन। जमती गोटे वायु नथिबा स्थान रे गोटे दीपटे रहिले जमती स्थिर भाव से शिखा जले बा उठे से भाव में योगीर मन से भाव में स्थिर रही से विचलित हम ना। जत्र परमित चित्तं निरुद्धं जोग सेवया जत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकं जत्र बुद्धिग्राह्यमति धीरं वेति जत्र न चैवां स्थितश्चलति तत्त्वतः जंगलब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालते तं विद्या दुःख संयोगं वियोगं योग संगीतम। ये 4 श्लोक गोटे अन्य करा जायछि। जत्रो परम चित्तं निरुद्धं जोग सेवया जितेबाला व्यक्ति मन योगाभ्यास द्वारा संयत हो संपूर्ण रूपे भौतिक कर्म विरत हो जाए से व्यक्ति जो स्थिति लाभ करे ताकू समाधि अवस्था कह जाए। पातंजलिकर जो समाधि रही अष्टांग योग ये सीटा वर्णना कर जम नियम आसन जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा इत्यादि प्रत्याहार ये भाव में समाधि अवस्था रही। समाधि कहले मन गोटे विषय रही चिंता करिबो ना ये समाधि। तेणु ये अवस्था व्यक्ति शुद्ध मन रे आत्मदर्शन करिवार क्षमता लाभ करे एवं आत्मा रे आनंद अनुभव करे। से आनंद अवस्था रे व्यक्ति असीम दिव्यानंद लाभ करे एवं दिव्य इंद्रिय साहाय्य आत्मा रे आनंद अनुभव करे। यही स्थिति रे स्थिर होई व्यक्ति केवल सत्य विचलित हुए नहीं। जितेबाला से यही लाभ पाए से से भावे जे यह अधिक लाभ आ कि ना। जितेबाला व्यक्ति ए प्रकार स्थिर रहे से जिते विराट दुखर सम्मुखीन हेले सुधा से टिके हेले विचलित होती ना। यह ही प्रकृत में भौतिक स्थिति जनित दुखर मुक्ति। तेणु ये स्थिति रही जिते बड़ा दुख आसिले विचलित होती ना। जंगलब्धा चापं लाभ मन्यते नाधिकं तथा जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। जिते बड़ा दुख आसिले से अविचलित रुहति भगवान को सहित युक्त होइतबार जो आनंद प्राप्त होती भौतिक दुखरे से माने सेटा बाधा आसे ना। स निश्चयन योक्तव्य योग निर्मण चेतस संकल्प भगवान कामान त्यक्ता सर्वान अशेषता मनसे इंद्रिय ग्राम विनियम समन्तत। तेणु दृढ़ता एवं अखंड विश्वास सहकारे व्यक्ति योग साधना नियुक्त होगा उचित। से मिथ्या अहंकार जात समस्त प्रकार भौतिक कामना को त्याग करने उचित एवं यहीपरि भाव में मन में समस्त इंद्रिय को सब दिगु संयत करने उचित।
शनै शनै उपरम्यात् बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थ मन कृत्वा नैव किंचित अपि चिंतयेत। तेणु एभଳି भाବରେ बुद्धि गृहीत्या बुद्धि को क्रमशः पूर्ण विश्वास सहित बुद्धि बल समाधि स्थिर हेबे एवं एहीपरि भाव मन को आत्मा स्थिर करने हेबे एवं अन्य किसी भाविया पड़ो ना। जितेबाला जत जत निश्चल मन चंचल स्थिर तत तत नियम ही तथा आत्मन वसंगयत। जितेबाला मन अस्थिर हम अन्य स्थान को चलीज पुणी आणिकी मन को पुणी भगवान पाखे लगे पड़ो। प्रशांत मनस ही योगिन सुखम उत्तम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत वकर्मसम। तेणु ये हूँ ब्रह्मभूत स्तर। मनटा प्रशांत अवस्था आसब सुखम उत्तम सुख से प्राप्त हम। आत्मा जो सुख रही भौतिक सुख ठार से बहुत कोटि गुण अधिक आत्मार सुख। तेणु उपेति शांत रजसम आउ ए गुणर प्रभाव से ऊर्ध्व को जाती तेणु ब्रह्मभूत स्तर बोली कहुच्छी। जुंजन एवं सदात्मान योगी विगत कर्मश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते। भगवान के सहित युक्त हो आत्मा परमात्मा सहित युक्त हो जो आनंद से प्राप्त होती सीटा बहुत आनंद रही सुखम अत्यंत सुख सहीटा अत्यंत सुखम अश्नुते। तेणु सर्वभूतस्थमात्मा सर्वभूतानि चात्मनि इच्छत योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सबुठारे समान दर्शन करेंगे जहाँ कहगला विद्या विनय संपन्न पंडिता समदर्शन तो से स्तर को सेमाने जेबे। तेणु विशेष भाव में भगवान सबुठार दर्शन करेंगे। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यहाँ हूँ महाभागवत स्तर। सबुटा भगवान को दर्शन करेंगे जमी प्रहलाद महाराज भगवान को सबुठार दर्शन करुले। तेणु सर्वभूत स्थित जो मां भजती अकृतमास्तुत सर्वदा वर्तमान भी सहयोगी मई वर्तते। तेणु यही स्तर को जो मैंने गलनी से भगवान सहित युक्त होकर आत्मपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं सहयोगी परम मत। ये श्रेष्ठ योगी आत्मपमेन सर्वत्र। आम जब निज शरीर प्रति चिंता करते अन्य मान प्रति से भाव में से स्तर को जब जान जीव ताले से हूँ श्रेष्ठ योगी परम मत। तेणु यहाँ शुणिकी अर्जुन कहले प्रभु यहाँ तो संभव नुह। जोयं जोग त्वया प्राप्त साम्य न मधुसूदन एत श्याम न पश्यामि चंचल स्थिरम। प्रभु आप जो साम्य कथा कहते यहाँ दिने कि दी दिन कर जड़े सबुदिन कर ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती भावस्वर कहते यहाँ मुझे देखिपार ना कहीं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु को नियंत्रण करवा जो भाव कष्ट से भाव में मन को नियंत्रण करवा कष्ट। भगवान कहे महाबाहो एतिर कौन संदेह ना किंतु मन को निग्रह करवा मन को कंट्रोल करवा बहुत कष्ट निश्चिंत भाव में किंतु अभ्यास गले सीटा हम वैराग्यण च गृह्यते। असंजतात्मन जोग दुष्प्राप इतमे मति पश्चात्मना तु जतता शक्य एवं उपायत। यदि मनटा निर्धारित माने कंट्रोल नहला तार से आमको कौन पश्चात्मना जो जार मन असंजत तार पाखे जोग साधना व आत्मानुभूति लाभ कष्टकर व्यापार। तेणु यही भाव में कही जतो शक्य एवं उपायत। तेणु किंतु जार मन संजत एवं जे ठीक मार्ग साधना करे बा प्रयत्नशील हुए से निश्चय कृतकार्य हुए बा साधना सिद्धि लाभ करे। साधना सिद्धि लाभ करवा शुणिक अर्जुन कहते प्रभु जदि नई पारा कौन हम। अजति श्रद्धा पेता योगाचलित मानस अप्राप्य जोग संस्कृति कां गति कृष्ण गच्छति। यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आमर भी सन्देह अच्छे आम जब सिद्धि लाभ कर कौन हम आम अवस्था। तेणु भगवान तार उत्तर दौरान अर्जुन कहते प्रभु कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमे नश्यति अप्रतिष्ठ महाभाव विमूढ़ भ्रमणपति। जो भाव में आकाश में मेघखंड देखा मेघटा जदि पवन द्वारा एपट सेपट होगला ताल से वृष्टि कर ना। से भाव में जड़े जो आध्यात्मिक मार्ग को आस से कौन से भौतिक सुख प्राप्त हो पार ना।
एणे आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो पारे ना ताल गति कौन हम कुआड़ कि प्राप्त हो जीरो हो अवस्था। तेणु अर्जुन पसंद एतन्मे संशय कृष्ण मोर यहाँ बहुत सन्देह रही छेतु अहस्य आपण ही यहाँ को छेदन करें तदन्य संशय नई छेद उपपद्य आपण छड़ा आउ क्या देखिपार ना जी मोर संशय को दूर कर। तेणु भगवान तार उत्तर कहते पार्थ नैवाहानमुत्र विनाशस्त विद्यते नई कल्याण कुछ कस्य दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ हे तात बहुत प्रिय बोली संबोधन कर कहते जो माने ये कल्याणकर मार्ग रे आछंदी भगवान सब युक्त होइछंदी तांकर केबेले दुर्गति हम नहीं। नैवान मूत्र ये जन्म नुह कि परजन्म कथा कौन कहवा ये जन्म किसी असुविधा हम ना परजन्म तो आउ कहीं कहवा आउ कौन कहवा परजन्म तो सुनिश्चित होकर रहीगला। से प्राप्य पुण्यकृतांग लोकान श्रुवा शाश्वती समा सूचनांग श्रीमदांगे जोग भ्रष्ट भी जायते उन्नत लोक मान बहु काल धरिक से रे उपभोग करेंगे एवं शुरू सरला से सूचिमान पुण्यवान व्यक्तिमान गृह बा धनिक गृह जन्मलाभ कर जोग भ्रष्ट से अभिजाते अथवा योगिना कूले भवती धीमता मैं तो दुर्लभ धर्म लोके जन्म बा आउट जो मैंने उन्नत जमी आमर ये आचार्य मैंने कहते परिपक्व योगिनोमपि जोगभ्रष्ट जो मैंने किए ना कर्दम सबरी इत्यादि ये माने योगी इस आसिले सिद्धि लाभ कले आउ टे जो मैंने उन्नत स्तर से जमती किए किए ना निमि प्रभृति एम बहुत उन्नत स्तर थी पतन हो जाता निमि कथा आसो ना एकादश स्कंदे सब अच्छी कथा निमि होती जनकराज से सीता जे पिता से वंश पूर्व वंशधर निमि से जनक संप्रदाय जनक मैंने सब आसुँच मिथिला राजा से सब तेणु यही जो रही तत्र तंग बुद्धि संयोग लभते पर्वदैकम जति तत्भुव संसिध कुरुनंदन पूर्व जन्म जो छाड़ी से पुणी आरंभ करेंगे पूर्व जन्म जहाँ पतन हो जाता से पुणी से आरंभ करेंगे। तेणु पूर्वाभ्यासन तेनैव ह्रियते अवश्य विष जिज्ञासु योग शब्द ब्रह्म अतिवर्तते वेदरे जो कर्मकांड धारा रही ज्ञानकांड धारा अच्छी जदि जड़े भक्ति स्तर को आसुँच माने भक्ति पुणी भक्ति आरंभ करेंगे कार्य से पुणी कर्म ज्ञान देकर जीवाक पड़ो ना। तेणु जो मैंने आमर इस स्तर को आसुँच निश्चिंत भाव पूर्व बहुत किसी कार्य कर किसी सिद्धि लाभ कर जो आज से भक्ति आचरण कर प्रयत्नात् जतमानस योगी संसिध केड़ी विषय अनेक जन्म संसिधि तत् जानते परांगतिम। तेणु ये भाव में अनेक जन्म पर से सिद्धि प्राप्त होती यहाँ भक्ति मान कहुँ भक्त मान कहुन यहाँ अन्य योग जो अष्टांग योग इत्यादि सब रही कहुँ से अनेक जन्म लगे बहुनाम जन्म नामंते जमी कहुई ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। तेणु तपस्वी भी अधिक योगी ज्ञानी भी अपनी मत अधिक कर्मीभ्यश्च अधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वी मान ठारू श्रेष्ठ होसन योगी ज्ञानी मान ठारू मध्य श्रेष्ठ योगी आ कर्मी मान कथा कौन कहवा। तेणु तमे योगी बन योगी हुआ हाँ किभली आम योगी हवा अंतिम श्लोक यहाँ कहले योगी नाम अभी सर्वेशा मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजति जो मांग समय युक्त तम मत। ये श्रेष्ठ योगी हूँ भक्त कर्म मध्य योगी भगवान से युक्त हो सकाम कर्म योगी व निष्काम कर्म योगी सब रही ज्ञान मध्य योगी किंतु भक्त होती श्रेष्ठ योगी। योगी नाम अभी सर्वेशा मदगतेनांतरात्मना हृदय से भगवान को स्मरण कर श्रद्धार सहित भगवान भजन कर भक्ति कर श्रेष्ठ भक्ति श्रेष्ठ युक्ततम योगी मान भर श्रेष्ठ होती भक्त। तेणु भक्ति विषय रे 7 ରୁ 12 ये 6टी अध्याय वर्णना करें आसंता काली चतुर्थ दिवस कथा कहवा आज कथा कह विश्राम देवा। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरुदेव की संवेद गौर भक्त की जय गौर प्रमानंदे जय श्री प्रभुपाद महाराज।
हम्म।